टाइम एंड डिस्टेंस में आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड और सर्कुलर ट्रैक, व्यतिपथ एवं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या है? यानी जब दो चालों का हम मिला करके एक चाल बना दें, यानी एक की चाल बी के सापेक्ष किस अनुपात में है। जैसे अगर हमने कभी बस में ट्रेवल किया हो तो बस में जब देखते हैं कि जब एक बस दूसरे बस को क्रॉस करती है तो बड़ी तेजी से गुजर जाती है। यानी अगर हम एक बस में बैठे हैं दूसरी बस के व्यक्ति को देखना चाहें तो हमको दिखाई नहीं पड़ते, तो बहुत तेजी से गुजर जाती है बस। लेकिन जब एक बस दूसरी बस को ओवरटेक करती है तो हम अगर एक बस में बैठे हैं तो दूसरी बस के व्यक्ति को हम देख सकते हैं। यानी चाल क्या होती है? रिलेटिव स्पीड कम होती है, घट जाती है। तो देखो, अगर हम मान लें रिलेटिव स्पीड में इतना ही ध्यान रखना है कि जब दो साधन या दो व्यक्ति एक दूसरे की विपरीत दिशा में आमने सामने दौड़ते हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। लेकिन रिलेटिव स्पीड घट जाएगी कब? जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी। इतना आपको याद रखना है। अगर हम मान लें ये ए है और ये बी है, इसकी चाल 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी चाल 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और ये सर्कुलर ट्रैक है, वो सॉरी लीनियर ट्रैक, 1000 मीटर की दूरी है, तय करना है। एक ही समय ए और बी एक दूसरे की ओर दौड़ना आरंभ करते हैं। तो अब देखो, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी? जुड़ जाएगी। 10 और 5 कितनी हो जाएगी? 25 मीटर पर सेकेंड। तो हम एक व्यक्ति को रिलेटिव स्पीड दे दे और एक की कर दे चाल 0। अगर हम एक की रिलेटिव स्पीड कर दे 25 मीटर पर सेकेंड, इसको हम देते हैं रिलेटिव स्पीड। इसकी चाल कितनी करनी होगी? 0। रिलेटिव स्पीड कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड, तो 25 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल कर दें तो इसकी चाल करनी होगी 0। तो बी तो यही खड़ा रहेगा और ए बी से कब मिलेगा? जब वो यहां से चल के यहां पहुंच जाए, ठीक। तो 25 मीटर पर सेकेंड की चाल से एक सेकंड में 25 मीटर, तो 1000 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? दूरी बटे 4 यानी 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में ए बी से मिल जाएगा। तो मीटिंग टाइम क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में हमको मीटिंग टाइम निकालना होगा। तो मीटिंग टाइम क्या होगा? एग्जैक्ट मीटिंग टाइम निकलेगा। तो मीटिंग टाइम 1000 मीटर की दूरी तय करने में 25 मीटर पर सेकेंड की चाल से कितना समय लगेगा? 40 सेकेंड, ठीक। यानी 40 सेकेंड के बाद ए बी से मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा मीटिंग टाइम। अब देखो, अब हमको दूरी निकालनी है। यानी इस स्टेशन से ए कितनी दूर पर बी को मिलेगा, या इस स्टेशन से बी ए को कितनी दूरी पर मिलेगा। अब देखो, 40 सेकंड में ए ने कितनी दूरी तय की? चाल कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड। तो 100 मीटर पर सेकंड की चाल से 40 सेकंड में तय की गई दूरी, 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 40 सेकंड में 400 मीटर, ठीक। 40 सेकंड में 400 मीटर। ओ, इसकी चाल 15 मीटर पर सेकंड, सॉरी। अब देखो, 15 मीटर पर सेकंड चाल से 40 सेकंड में तय की गई दूरी 600 मीटर। क्या हो गई चाल? 600 मीटर। तो इस स्टेशन से बी 600 मीटर दूर ए से मिलेगा, या कहें कि इस स्टेशन से ए 400 मीटर दूर बी को मिलेगा। तो रिलेटिव स्पीड में आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो चालों को जोड़ देना है, और जब दो एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे के एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालों को हमको जोड़ देना है। ओह सॉरी, कंफ्यूजन। जब दो व्यक्ति एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो चालों को जोड़ देना। जब एक ही दिशा में जा रहे हैं दो व्यक्ति, उनकी चालों को घटा देना है, आपस में अंतर निकालना है। चलो क्वेश्चन करते हैं आज सर्कुलर ट्रैक के। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसको पास कीजिएगा, वीडियो को क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आंसर मैच कराइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1000 मीटर लंबे व्यतिपथ पर एक ही बिंदु से ए और बी 15 मीटर पर सेकेंड एवं 10 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ते हैं, तो वे एक दूसरे से कितनी देर में मिलेंगे? पहला ऑप्शन क्या है? जब वे एक ही दिशा में दौड़े। तो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक। यहां से ए भी दौड़ रहा है, यहां से बी भी दौड़ रहा है, और दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। यानी बी की भी दिशा यही है, ए की दिशा भी यही है, और ट्रैक की लंबाई 1000 मीटर, ए की चाल है 15 मीटर पर सेकेंड और बी की चाल है 10 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ, दोनों की दिशाएं एक ही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी?
15 और 10 का अंतर कितना हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। अब दूरी कितनी तय करनी है इनको? 1000 मीटर। तो अगर हम ए को दे दें रिलेटिव स्पीड तो बी को कर देंगे 0। तो अगर हम ए को दे रिलेटिव स्पीड तो 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से ए आगे बढ़ेगा और बी की स्पीड 0 है तो बी यहीं पे खड़ा रहेगा। तो ए कब मिलेगा? ए यहां से चलता हुआ जब पुनः यहां पे आ जाएगा तभी वो बी से मिल पाएगा। तो ए को कितनी दूरी तय करनी है? ये ट्रैक की लंबाई कितनी है? 1000 मीटर। तो 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से 1000 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो मीटिंग टाइम क्या होगा? ये दूरी हो गई 1000 मीटर, 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से 5 मीटर पर सेकेंड चाल हो गई। तो समय कितना मिलेगा आपको? लगेगा कितना? 5 दूनी 10, 200 सेकेंड। तो 200 सेकेंड में ए बी से मिलेगा। पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसी में ऑप्शन 2 है, जब वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में दौड़े, अगर ए इधर जाए तो बी इधर जाए, तो दोनों की चालों अब रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी? यहां से देखो ऑप्शन 2, ये ऑप्शन 1 है, इसका आंसर था ये। अब देखो ऑप्शन 2 में है कि जब दोनों दिशाएं विपरीत हो, यानी ए इधर जा रहा है तो बी उधर जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी, ऐड हो जाएगी। तो 15 10 कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। अब देखो अगर हम ए को दे दे रिलेटिव स्पीड और बी को कर दे 0, तो ए कब मिलेगा? जब ये पूरा ट्रैक कवर करने के बाद ए पुनः यहाँ पे आएगा तभी बी से मिलेगा, क्योंकि बी की चाल है 0, तो बी तो यही खड़ा रहेगा। तो 25 मीटर पर सेकेंड की चाल से ये दूरी तय करने में कितनी दूरी है? ये 1000 मीटर। 1000 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय 1000 दूरी बटे चाल, चाल है 25 मीटर पर सेकेंड, 40 सेकेंड। यही आपका आंसर हो, यही आपका आंसर हो गया। तो रिलेटिव स्पीड से आसानी से क्वेश्चन लग जाते हैं। अगर हम अनुपात में लगाएं तो ए और बी की चाल का अनुपात, जब दोनों की दिशाएं एक ही हो, चाल का अनुपात कितना होगा? पहला ऑप्शन था इसमें, ए और बी की चाल का अनुपात 15 और 10 कितना हुआ? 3/3:2। यही इनकी दूरी का भी अनुपात होगा, यही इनकी दूरी का अनुपात होगा। अब दोनों की दिशाएं एक ही हैं, दोनों की दिशाएं एक ही हैं, अंतर कितना है? 1 का है। अंतर कितना? 1 का। और ये अंतर कितना लाना है? 1000 का। ठीक, दोनों के बीच अंतर 1 का है। 1000 का अंतर होगा तभी दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक, तो अभी अंतर 1 का है, अंतर लाना 1000 का, किससे गुणा करना होगा? 1000 से गुणा कर दो। 1000 मतलब 3 जीरो इधर बढ़ा दो और 3 जीरो इधर बढ़ा दो। ठीक, यानी ए जाएगा 3000 मीटर, तो उतनी देर में बी जाएगा 2000 मीटर। यानी ये 3 चक्कर लगाएगा तो ये 2 चक्कर लगाएगा, यानी ये भी यहीं पहुंच जाएगा 3 चक्कर में और बी भी यहीं पे पहुंच जाएगा 2 चक्कर में। अब बताओ 3000 मीटर की दूरी तय करने में 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से लगा समय कितना समय लगेगा? ये बताओ ए द्वारा। 3000 मीटर दूरी तय करनी है और 15 मीटर पर सेकेंड चाल है, 200 सेकेंड। चाहे आप इससे निकाल लो, बी से, क्योंकि बी को 2000 मीटर की दूरी तय करनी है और चाल है 5-10 मीटर पर सेकेंड। ये पूरा काट दोगे तो ये भी आया 200 सेकेंड, यानी दोनों कब मिलेंगे? 200 सेकेंड में मिलेंगे। ठीक, अब देखो यहां से अगर दोनों की दिशाएं विपरीत हो, दोनों की दिशाएं विपरीत हो, तो वही पहले ए और बी की चालों का अनुपात 15-10 3/2, यही इनकी दूरी का अनुपात होगा। अब दोनों विपरीत दिशा में, यानी ए इधर जा रहा है तो बी उधर जा रहा है, तो ये दूरी तय हो 3 होगी, तो ये दूरी होगी 2 मीटर की मान ले, तो ये कितना हो गया? 5 मीटर हो गया। टोटल दूरी कितनी? 1000। तो दोनों के द्वारा कुल दूरी अगर 1000 मीटर की दूरी तय कर दी गई तो दोनों मिल जाएंगे। तो ये दोनों के द्वारा की दूरी भी अभी कितनी है? 5 मीटर की, और टोटल कितनी कवर करनी है? 1000 मीटर की। किससे गुणा कर दे? 200 से। तो अगर हम 200 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखो तो ये आएगा 600 और ये 2 दूनी 400, यानी ए जाएगा 600 तो बी जाएगा 400, तो टोटल दूरी 1000 हो जाएगी। अगर ये मान ले यहां से आया 600,
ये यहां से आएगा 400, दोनों मिल जाएंगे। अब ये बताओ 600 मीटर की दूरी तय करने में 15 मीटर पर सेकंड की चाल से लगा समय 40 सेकंड। या इसमें देखो 400 मीटर की दूरी तय करने में 10 मीटर पर सेकंड की चाल से लगा समय 40 सेकंड। ठीक, 40 सेकंड में ए और बी दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1200 मीटर लंबे वृत्तीय पथ पर एक्स वाई व जेड एक ही बिंदु से एक साथ 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा व 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़े तो वे पहली बार कब मिलेंगे? अब देखो ये पथ कितना है 1200 मीटर का, यहां से एक ही चाल कितनी है, यहां से ए बी और सी दोनों एक ही दिशा में दौड़ लगा रहे हैं। चाल कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ए की चाल 18 किलोमीटर, बी की 27 और सी की, अच्छा ए और बी के रिलेटिव स्पीड निकालें। ए और बी के लिए रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 18 27, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो अंतर कितना आएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों कब मिलेंगे? 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1200 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय, मीटिंग टाइम क्या बनेगा ये बताओ। 1200 मीटर है, ये 9 किलोमीटर है, किलोमीटर को घंटे में और किलोमीटर प्रति घंटे चाल को हमको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो किससे गुणा करना होगा 5/18 से 18 ऊपर जाएगा, 9 दूनी 18, इसको काटोगे कितना आएगा 5 चौको 20, 5 8 40, 480 सेकंड। ठीक, अच्छा बीओसी का निकालो, बीओसी कितनी देर में मिलेंगे? तो बीओसी के बीच भी 9 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड कितनी बनेगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भी समय कितना लगेगा 480 सेकंड। अच्छा ए और सी का निकालो, ज्यादा गैप है ना, ए और सी रिलेटिव स्पीड कितनी बनेगी 18 और 36 का अंतर कितना आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1200 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय, यानी मीटिंग टाइम क्या बनेगा 1200/18 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 से गुणा कर दिया, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अब आंसर आएगा आपका सेकंड में, 18 से 18 कट जाएगा, 5 से काटोगे 240 सेकंड। ठीक, अब ये बताओ ए और बी एक दूसरे से 480 सेकंड में मिल रहे हैं, तो ए और सी 240 सेकंड में मिलेंगे और अगली बार फिर कब मिलेंगे 480 सेकंड में मिलेंगे, फिर कब मिलेंगे 720 सेकंड में मिलेंगे। तो ए और बी 240 सेकंड में मिल रहे हैं और 480 सेकंड में भी मिल रहे हैं। इसका मतलब है 480 सेकंड जैसे ही हो जाएंगे ए सी से मिल जाएगा और ए बी से भी मिल जाएगा, ए बी से भी मिल जाएगा। तो ए और बी और सी तीनों कब मिलेंगे 480 सेकंड में, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको आप अनुपात से भी लगा सकते हैं, अनुपात से आप खुद लगाइएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 को हम यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ए और बी एक वृत्तीय पथ पर एक ही बिंदु से एक साथ एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। वृत्तीय पथ की त्रिज्या 7 मीटर है। ए और बी की चाल 22 मीटर पर सेकंड व 11 मीटर पर सेकंड हो, तो बताइए ए 11वीं बार मिलने पर बी से कितनी ज्यादा दूरी तय करेगा। ठीक, एक वृत्तीय पथ बना लीजिए। ठीक, ट्रैक की लंबाई कितनी है, देखो ट्रैक की लंबाई यानी ये वृत्त है, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की ये परिसीमा यानी बाउंड्री होगी, तो ट्रैक की लंबाई भी यही होगी। तो परिधि कितनी होती है 2πr, तो 2π की वैल्यू 22/7 और r मतलब रेडियस, रेडियस दिया गया। त्रिज्या कितनी है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या 7 मीटर, 7 कटकर कितना आ गया 44। तो ट्रैक का लेंथ यानी वृत्तीय पथ की लंबाई कितनी आ गई 44 मीटर।
ये दूरी है 44 मीटर। ठीक, यहां से ए और बी एक साथ एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक सेकंड, ये क्वेश्चन है 11वीं बार मिलने पर बी से कितनी ज्यादा दूरी तय करेगा। अब ये बताओ, ए की चाल, ए जाएगा 1 सेकंड में 22 मीटर, 1 सेकंड में 22 मीटर। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 44 मीटर टोटल लेंथ है, 2 सेकंड में 44 मीटर चला जाएगा, 2 सेकंड में एक चक्कर हो जाएगा इसका। ठीक, 2 सेकंड में जाएगा 44 मीटर, यानी कि एक चक्कर। ठीक, कुछ नहीं करना सवाल में, हम सिंपल ऐसे लगा रहे हैं। आप इसको जैसे भी चाहे रिलेटिव स्पीड से अनुपात से भी लगा सकते हैं। ये बताओ, बी की चाल है 11 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में जाता है 11 मीटर, और एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 44 मीटर। तो 4 से गुणा करेंगे, 4 सेकंड में जाएगा 44 मीटर। तो 44 मीटर जब तय करेगा तभी वह ए बी से मिलेगा। अब ये बताओ, 4 सेकंड में गया 44 मीटर, तो ये 4 सेकंड में कितना जाएगा? 88 मीटर। ए कितना जाएगा 4 सेकंड में? 88 मीटर। ठीक, दोनों मिल जाएंगे। ए जब चलते हुए यहां पहुंचेगा, जब बी यहां से चलते हुए यहां पहुंचेगा तो समय कितना लेगा? 4 सेकंड। ठीक, तो अब ये बताओ, ए भी यहां से चलेगा, अब ये ए चलेगा, एक चक्कर पूरा करेगा, 2 सेकंड हुआ, फिर वो आके वापस आके फिर एक चक्कर और पूरा करेगा, तब जाके उसके 2 सेकंड 4 सेकंड होंगे, और चक्कर कितने हो जाएंगे? 2, यानी वो 44 यानी 88 मीटर की दूरी तय करेगा। दोनों मिल जाएंगे। तो जब मिलेंगे तो बी ने कितनी ज्यादा दूरी तय की? ए ने कितनी ज्यादा दूरी तय की मिलने पर? तो ए ने दूरी ज्यादा तय की 44 मीटर की, पहली बार मिलने पर। ठीक, फर्स्ट टाइम मिलने पर। ठीक, अब बताओ, कहते हैं 11वीं बार मिलने पर बी से कितनी ज्यादा दूरी तय करेगा। अब देखो, ए ज्यादा दूरी तय करेगा 11वीं बार मिलने पर, तो 44 गुणे 11 कर दो, कितना आएगा? 84 मीटर। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 4th। ओके, इसको इरेज करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, 2 धावक 3 किलोमीटर लंबे वृत्तीय पथ पर एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तेज धावक धीमे धावक को प्रत्येक 1 घंटे में ओवरटेक करता है। धीमे धावक की चाल बताइए यदि तेज धावक पथ का एक चक्कर धीमे धावक से 2 मिनट पहले पूरा करता है। तो ये एक ट्रैक है, प्रवृत्ति ट्रैक, ये ए और बी है। देखो, अगर बी यहां पे पहुंचा है, ठीक, अगर हम मान लें ए की चाल ज्यादा है, ए क्या है? फास्टर है, इसको एफ वॉइस कर दें, और ये स्लोवर है। तो स्लोवर अगर मान लें यहां पे पहुंचा है तो फास्टर इसको ओवरटेक करता है, यानी कि इसको पार करता है, इससे मिलता है। मिलेगा कब? जब ये फास्टर यहां से तय करते हुए चूंकि ये एस यहां पे होगा तो एफ तो इससे आगे ही होगा, यहां से चलते हुए एक चक्कर पूरा कर दो, दोबारा जब यहां पे पुनः आएगा तभी मिलेगा, तभी तो मिल पाएगा। तो अगर मान लें कि ये दूरी एक्स है, ठीक, यानी 1 घंटे में मिले तो 1 घंटे में एस ने कितनी दूरी तय की? 1 घंटे में एस ने दूरी तय की, 1 घंटे में एक्स। चाल किस में है? किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मान लेते हैं एक्स किलोमीटर। ठीक, तो अभी बताओ एफ ने कितनी दूरी तय की होगी? पहले तो एफ ने पूरा एक चक्कर लगाया, यानी 3 किलोमीटर, फिर ये एक्स दूरी तय की, तो 1 घंटे में इसने तय की 3 + x किलोमीटर। देखो, 1 घंटे में तय की गई दूरी, यानी इकाई समय में तय की गई दूरी ही तो चाल होती है, यानी s की चाल हुई x किलोमीटर प्रति घंटा और f की चाल हुई 3 + x किलोमीटर प्रति घंटा। f मतलब फास्टर, s मतलब स्लोअर। अब ये बताओ, एक चक्कर पूरा करने में स्लोअर को कितना समय लगेगा?
एक चक्कर पूरा करने में स्लोवर को कितना समय लगेगा? आइए बताओ, स्लोवर को कितना समय लगेगा? दूरी तय करनी है 3 किलोमीटर की। स्लोवर जो धावक है उसको दूरी तय करनी है एक चक्कर में 3 किलोमीटर की, और 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लगेगा? दूरी बटे चाल, 3 बटे x। अब ये बताओ फास्टर रनर को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो फास्टर रनर को भी दूरी तय करनी है 3 किलोमीटर, लेकिन इसकी चाल कितनी है? 3 + x। तो आपको पता है जो स्लोअर रनर है वो 2 मिनट समय ज्यादा लेता है कंपेयर टू फास्टर रनर। तो दोनों के समय में अंतर कितना होगा? 2 मिनट का। ये फास्टर द्वारा लिया गया समय है, ये स्लोअर द्वारा लिया गया समय, दोनों के समय में अंतर कितना होना चाहिए? 2 मिनट का। 2 मिनट को अगर हम, चूंकि ये दूरी 1 किलोमीटर में है तो मिनट को भी घंटे में बदल दें, चाल आएगी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम 60 से भाग कर दें। ठीक, 60 से भाग कर दें, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 1/30। 3 कॉमन लोगे आप, 3 + x - x। चलो सॉल्व कर देते हैं एलसीएम लेके। x इधर आएगा, x × 3 + x = 1/30। x कैंसिल हुआ, 3 3 9 हो गया। 9/x × 3 + x = 1/30। इधर सॉल्व करते हैं तो 30 × 9 270 = x × 3 + x। अब 270 270 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से 3 ज्यादा हो। तो आप कर सकते हो 3 3 9 3 17 × 10 है, यानी 5 × 2। तो 5 3 15 यानी 15 3 3 9 दूनी 18। तो ये 15 × 18 हो गया, यानी x का मान कितना आएगा? 15। तो ये दूरी कितनी है? 15। तो ये दूरी कितनी होगी टोटल? 3 + s कितनी होगी? 18। लाना क्या है? तो धीमे धावक की चाल बताइए। तो चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धीमे धावक की चाल आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया s आएगा आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई चाल, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ए 1 मिनट में व्यक्ति पथ का एक चक्कर पूरा करता है, बी ए से 2 गुना तेज है और सी बी से 3 गुना तेज है। तीनों एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। प्रारंभिक बिंदु पर तीनों एक साथ पहली बार कब मिलेंगे? ठीक है, अब देखो ए बी और सी की चालों का अनुपात कितना आएगा? तो ए की चाल बी ए से 2 गुना तेज है, यानी ए की चाल ए तो बी की 2, और सी बी से 3 गुना। 3 में 2 का 3 गुना कितना आएगा? 6। इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या आएगा? 1 1/2 1/6। क्योंकि जो समय का अनुपात होता है वो चाल का अनुपात का उल्टा होता है। अगर हम सब में 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये अनुपात समय का क्या बनेगा? 6 3 1। ठीक, तो अगर ये 6 मिनट लेगा तो ये 3 मिनट लेगा, तो फिर ये कितना लेगा? 1 मिनट। तो ये लेगा 1 मिनट। तो अब ये बताओ 6 मिनट में 1 मिनट में 1 चक्कर लगाता है, 6 मिनट में 6 चक्कर कंप्लीट, यानी यहां से दौड़ा और यहां से दौड़ते हुए यहीं पे आ गया, 6 चक्कर लगा लेगा। और बी उतनी देर में, चूंकि दूरी समान रहती है, तो 3 ही मिनट में 6 चक्कर लगा लेगा, यानी बी भी 3 मिनट में यहां पहुंच गया था। ठीक, और ए 1 ही मिनट में 6 चक्कर लगा लेगा, यानी ए 1 ही मिनट में ये 6 बार यहां से यहां तक चक्कर लगा चुका था, यहीं पहुंच चुका था। इसका मतलब है कि तीनों कब मिलेंगे? 6 मिनट में। सबके 6 चक्कर पूरे हो गए। इन्होंने 6 मिनट लिया, इन्होंने 3 मिनट लिया, इन्होंने 1 मिनट लिया। तो अगर हम मान लें 6 मिनट में इनके कितने चक्कर होंगे? 6 दूनी 12। तो बी के चक्कर होंगे, इधर लिख देते हैं, बी के द्वितीय 6 और 6 दूनी 12 चक्कर होंगे। ठीक, और सी के कितने होंगे? 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 मिनट में 6 36 चक्कर,
इसके हो जाएंगे 36 चक्कर। कितनी देर में? 6 मिनट में। 6 मिनट में इनके कितने चक्कर होंगे? 6 चक्कर। तो यानी 6 मिनट में ये भी यही, ए भी यही होगा, बी भी यही होगा और सी भी यही होगा। ए ने लगाए होंगे 6 चक्कर, तो बी ने लगाए होंगे 12 चक्कर, तो सी ने लगाए होंगे 36 चक्कर। इसका मतलब आपका आंसर कितना आएगा? 6 मिनट में तीनों मिलेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम और लेके आएंगे और बताएंगे।